मॉर्निंग बच्चों, अभी तक हम 12th क्लास में कक्षा 12 में लेसन नंबर 2 बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हमने लैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है। लैंगिक जनन पौधों के अंदर कितने प्रकार से होता है, पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन पुष्पी पादपों के अंदर किस प्रकार से होता है, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे का पॉइंट आता है परागण की क्रिया। परागण की क्रिया, पोलिनेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। परागण क्रिया, परागण क्रिया कैसे होती है, अभी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जो पुष्पी पादपों के नर जनन अंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मेल अर्थात नर जनन अंग, नंबर 2 फीमेल मादा जनन अंग। नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है, मादा जनन अंग को युग्मक कहा जाता है। मादा जनन अंग को एक प्रकार से जायांग कहते हैं, मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। ये दोनों एक ही पुष्प पर अलग अलग स्थित होते हैं, किंतु अचल होते हैं, चल फिर भी नहीं सकते, अचल होते हैं। तो इनको निषेचन क्रिया करनी होती है। मेल और फीमेल जब निषेचन क्रिया करेंगे तभी ये जो हैं गैमेट बनाएंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे। किंतु अभी आपको बताया गया है कि ये अचल होते हैं। पुंकेसर और जायांग दोनों, मेल और फीमेल जो अंग हैं ये दोनों अचल होते हैं। तो ये निषेचन की क्रिया से पहले किस प्रकार एक दूसरे के नज़दीक पहुंचते हैं, इस क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। कि किस प्रकार मेल और फीमेल अर्थात परागकण और जायांग आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन क्रिया करते हैं, और ये जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप पहुंच जाते हैं। तो इस क्रिया को हम परागण की क्रिया कहते हैं। परागण की क्रिया एक प्रकार से नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती है। परागण की क्रिया जो है किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी कीट के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा हो सकती है। तो हम परागण की क्रिया को पढ़ने से पहले हम इसका बारे में अध्ययन करेंगे कि परागण कितने प्रकार का होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि परागण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। स्वपरागण वह परागण होता है जो अपने आप हो जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के बाह्य फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती। ये पुष्प के अंदर अपने आप जो है परागण की क्रिया हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम स्वपरागण। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि स्वपरागण, स्व मीन्स अपने आप, सेल्फ पोलिनेशन होता है। इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। नंबर 2 परपरागण। परपरागण वह क्रिया है जिसमें निषेचन की क्रिया होने से पहले अर्थात मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलने से पहले किसी अन्य कारक की आवश्यकता होती है, उसको हम जो है परपरागण की क्रिया कहते हैं। दूसरे अर्थों में इसको समझा जा सकता है कि जब एक पुष्प के परागकण, जिनको हम मेल कहते हैं, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे जिसकी एक तरीके से संरचना अलग होती है, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के परागकण पर किसी दूसरे माध्यम के द्वारा, किसी दूसरे फैक्टर के द्वारा पहुंच जाते हैं, उसमें जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, कीट भी हो सकता है, कोई मक्खी भी हो सकती है। इस प्रकार के जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच करके परपरागण की क्रिया होती है तो उसको हम परागण की क्रिया होती है, तो उसको हम परपरागण कहते हैं। जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, परपरागण का मतलब है किसी दूसरे अन्य माध्यम से जो क्रियाएँ होती, परागण क्रिया होती है, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से परागण 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन अर्थात स्वपरागण और परपरागण। नेक्स्ट नंबर आता है सजात पुष्पी परागण। कौन सा? सजात पुष्पी परागण।
सजात पुष्पी परागण का मतलब होता है जब एक ही जाति के दो अन्य अलग अलग पुष्पों में ये परागण की क्रिया होती है। जाति तो अर्थात पौधे तो एक ही जैसे हैं, और जब एक जैसे पौधे होंगे तो उसमें एक जैसे ही पुष्प आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक ही जाति के अलग अलग पौधों के पुष्पों में ये परागण की क्रिया होती है तो उसको हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात का मतलब एक ही जाति के पौधों के पुष्पों के बीच में जब परागकण से पुंकेसर दूसरे पुष्प के जायांग पर वर्तिकाग्र पर स्थित जायांग पर पहुंचते हैं तो उसको हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। परनिषेचन, जब एक ही पुष्प तो अलग अलग हैं, पुष्प पौधे अलग अलग जाति के हैं, किंतु एक पुष्प के नर जननांग दूसरे पुष्प के मादा जननांग पर पहुंचते हैं तो उसको हम परनिषेचन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से ये जो है परागण की क्रिया होती है और पौधों के अंदर फर्टिलाइजेशन की अभिक्रिया पूर्ण होती है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। जब तक एक पुष्प के पुंकेसर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते हैं तो ये क्रिया असंभव है और ये परागण की क्रिया पूर्ण नहीं होती। और परागण की क्रिया पूर्ण नहीं होगी तो वो जो है फिर निषेचन की क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसमें बहुत से कारक भाग लेते हैं। कारक का मतलब जो इस तरीके के कार्यों में जो चीज़ें काम आती हैं। अभी आपको बताया गया था कि ये वायु के द्वारा भी परागण क्रिया हो सकती है, जल के द्वारा परागण की क्रिया हो सकती है, कीटों के द्वारा भी परागण की क्रिया हो सकती है। विभिन्न प्रकार के अन्य और माध्यम हैं जिनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया आप अच्छी तरह समझ ही गए हैं कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हों या उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हों तो उस क्रिया को हम परागण की क्रिया कहते हैं। इस तरीके के बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे जलीय पौधा है, वेलिसनेरिया हाइड्रिला है, जल के अंदर ही ये पौधे पैदा होते हैं। तो ये पौधे जो हैं आप समझ सकते हैं जब जल के अंदर होते हैं तो जल के द्वारा ही परागण की क्रिया होती है। कुछ में जो है वायु के द्वारा होती है। पुष्प परागकण उड़ कर के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया ये जो है समझिए वायु के द्वारा होती है। कीटों के जो पंख हैं, छोटे कीटों के जो सूक्ष्म कीटों के पंखों के द्वारा पैरों के द्वारा परागकण चिपक करके दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पहुंच जाते हैं तो उससे परागण की क्रिया होती है। तो इसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो इसमें समझाए गए हैं। जैसे वेलिसनेरिया हाइड्रिला ये हमारा जलीय पौधा है, जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन संभव होता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। देखिए इसमें बच्चों उदाहरण बहुत हैं, जो भी आप बुक आपके पास होगी इसमें आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से सूक्ष्म कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, किस किस पौधे में किस माध्यम के द्वारा, किस फैक्टर के द्वारा ये निषेचन की क्रिया होती है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। हाथ में मधुमक्खियों के द्वारा भी निषेचन ये परागण की क्रिया होती है। रेंगने वाले जीवों के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। तो इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो परागण की क्रिया में सहायता करते हैं और एक पुष्प के पुंकेसर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच करके निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। और जब निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाती है तो नए पुष्प का, नए बीज का निर्माण हो जाता है, गैमिट बन जाता है और गैमिट से जो है नया पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत से उदाहरण आप इसमें देखेंगे और इसको आप पढ़ सकते हैं कि किस पौधे के अंदर किसके द्वारा निषेचन की क्रिया ये होती है। इसमें जब हम आगे देखते हैं तो आपको कुछ चित्र जो ये दिखाई दे रहे हैं, इस चित्र में आपको पुंकेसर अर्थात मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स दिखाए गए हैं कि पुंकेसर कहाँ पर स्थित होता है, वर्तिकाग्र कहाँ पर स्थित होता है और ये किस तरीके से एक पुष्प के पुंकेसर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ये संभव भी हो जाता है और कई बार असंभव भी हो जाता है, इम्पॉसिबल भी हो जाता है और जिससे जो है निषेचन की क्रिया रुक जाती है। तो इस प्रकार से निषेचन पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इसमें ये दिखाए गए हैं कि पुष्प हैं और इनके अंत एक तरीके से TS है, ट्रांसफर सेक्शन है, और एक मेल गैमेट दिखाए गए हैं कहाँ पर निर्माण होता है। दूसरे में जो है वर्तिकाग्र बताया गया, वर्तिकाग्र के ऊपर जो है ये
जायंग भाग होता है, वर्तिकाग्र होता है, जिसको हम मादा जननांग पुष्प का मादा भाग कहते हैं। इस तरीके के ये अभिक्रियाएँ जो हैं इसमें होती हैं। कुछ कृत्रिम परागण की क्रिया भी होती है, आर्टिफिशियल, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा संभव है, मनुष्य के द्वारा होती है। तो इस प्रकार की क्रियाओं से जो है फर्टिलाइजेशन की अभिक्रिया पूर्ण होती है। इस आगे आप पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं हम द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अर्थात 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, और इसलिए 2 बार, क्योंकि एक बार में ये निषेचन क्रिया पूर्ण नहीं होती, इसलिए इसको दोहरा निषेचन क्रिया या द्विनिषेचन की क्रिया कहते हैं। इसमें भी आप कुछ पौधों के अंदर उदाहरण ले सकते हैं कि किन किन पौधों के अंदर डबल निषेचन होता है, और निषेचन के बाद जो अभिक्रियाएँ आती, जो निषेचन के बाद जो परिवर्तन होते हैं, जिसको हम पश्च संरचनाएँ एवं घटनाएँ बोलते हैं। परागण की क्रिया के बाद में जो है एक तरीके से फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन क्रिया के बाद कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन कौन सी संरचनाएँ होती हैं और कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं, इसकी भी जानकारी हम करते हैं। तो नंबर 1 भ्रूणपोष। क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष का मतलब होता है एक तरीके जाइगोट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लक्षण होते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्र के विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्ली केंद्रकों के रूप में पैदा होता है, अर्थात जिसमें मेल और फीमेल दोनों के मिलकर के जो रचना बनती है उसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। और यही भ्रूणपोष कुछ समय के पश्चात जो है भ्रूण में, एम्ब्रियो में बदल जाता है। भ्रूण में किस में चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, भ्रूण में चेंज हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट जो अभी स्टेप आता है भ्रूणपोष से भ्रूण। तो ये जब हम देखेंगे कि भ्रूण का मतलब है कि जो भ्रूण अपने मात्र पौधे से, अपने फर्स्ट जनरेशन के पौधे से काफ़ी मिलता जुलता है, समझ सकते हैं। भ्रूण कोश या पुटी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होते हैं। ये वो स्थान बताया गया जहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस तरीके से भ्रूण के बाद पहले भ्रूणपोष, उसके बाद जो है भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण के बाद नेक्स्ट आता है बीज। बीज बन जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीजों की संरचनाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। इस तरीके से जो हैं बीज का निर्माण होता है। सबसे पहले बीज पत्र होता है, बीजांड द्वार इसकी ही संरचना है। इस तरीके से जो है भ्रूणपोष, भ्रूण, बीज पत्र, कंप्लीट जो है सारणी बताई गई है कि किस प्रकार फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन क्रिया के बाद ये विभिन्न प्रकार की जो हैं रचनाएं स्थित होती हैं, रचनाएं तैयार होती हैं, बनती हैं, और इस प्रकार से जो है बीज का निर्माण हो जाता है। ये बीज के निर्माण के बाद जो नेक्स्ट आता है उसको नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। जो बातें अब आपको बताई जाएंगी उन पर सभी बच्चे विशेष ध्यान देंगे। एक तो बायो का मतलब होता है हर क्वेश्चन के अंदर फिगर, चित्र, और चित्र बनाने के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। चित्र बनाने का अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। उसमें चाहे मादा जननांग है, नर जननांग, पुष्प पौधे के नर जननांग हैं, पुष्प की संरचना है, बीजांड की है, परागण की क्रिया है, ये सभी चित्रित क्वेश्चन हैं। बिना फिगर के बायो को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इनको बनाते रहेंगे। और हमारे जो बायोलॉजी के 11 स्टूडेंट हैं वो कभी ना कुछ कमेंट्स करते हैं, ना बताते हैं कि वीडियो पहुंच रही हैं या हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका भी आपको कमेंट करना, अर्थात फीडबैक देना बेहद ज़रूरी है। आप इसको बताएं कि
किस प्रकार से जो हैं ये टॉपिक, ये वीडियो जो आपके पास पहुंच रही हैं समझ में आती हैं, नहीं आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो इसमें कुछ चेंजिंग किया जा सकता है। एक बार समझने में वीडियो इस क्लियर नहीं होती है तो आप उसको 2 बार भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो छोटी बनाई जाती हैं जिससे आपको सुनने में, समझने में, देखने में ज़्यादा टाइम आपका ना लगे। इसलिए उसको जो एक बार नहीं समझ में आती है तो 2 बार उसको देखें। ठीक ढंग से रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। लॉकडाउन चला हुआ है, जैसा कि आपको टीवी के माध्यम से जानकारी हो गई होगी कि 17 तारीख तक फिर लॉकडाउन है। इसलिए अपना लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित बना रहें। आगे का जो लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। और जब तक आप यहाँ तक कि ये 3 वीडियो इस लेसन की भेजी हैं, इसको तैयार करें, अच्छे ढंग से तैयार करें और पढ़ें। बुक्स सभी के बच्चों के पास होना बेहद ज़रूरी है। बिना बुक्स के आप वीडियो से नहीं पढ़ सकते। इसका हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।